दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज बुधवार की शाम और हम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। कौशलम ट्रस्ट और द न्यू भारत के संयुक्त तत्वावधान में हम इसे वैचारिक व्याख्यान माला के अंतर्गत प्रसारित कर रहे हैं, जिसे लीना मेहंदले जी, जो कि सांस्कृतिक चेतना की जनक के रूप में वैचारिक व्याख्यान आदि को नई पीढ़ी तक पोषण के रूप में, वैचारिक पोषण के रूप में समाज में नई अलग जगाने के लिए प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं। वो आपके साथ कथा कथन के माध्यम से साझा करती हैं। साथ में हमारे साथ होते हैं मधुकर सिधे जी, जो कि एक उत्कृष्ट शंखवादक हैं और अपनी अलग विधा रखते हैं। सर और मैम, आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। आप दोनों के स्वागत के साथ में हम स्वागत करते हैं उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो यकीनन बाद में इस कार्यक्रम में। आइए, जैसा कि कार्यक्रम का स्वरूप है, हम सबसे पहले शंखनाद के लिए मधुकर जी के पास चलते हैं। सर, स्वागत है आपका। रवि जी, रीना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना, बाद में शंखनाद होगा और उसके बाद श्लोक होगा। पिछली बार मैंने सवेरे जो श्लोक बोलते हैं वही बताया था। आज शाम को जब जब हम बोलते हैं श्लोक, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते, यही श्लोक बोलने वाला। पहली प्रार्थना। शंखादौचन दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चान्यया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुनः सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए अब मैम का रुख करते हैं आज की कथा के लिए, आज की कहानी के लिए। मैम, स्वागत है आपका। हम भी पहले अपनी वंदना कर लें गणेश जी की और श्री कृष्ण की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आज हम अपने श्रोताओं को दो कथाएं सुनाने वाले हैं। ये इसलिए ये कथा, इनका चयन मैंने किया है। हालांकि अब चयन की बात नहीं है, जैसे महाभारत में कथाएं हैं उसी क्रम में हम भी उन्हीं कथाओं को दोहरा रहे हैं। लेकिन इनकी विशेषता जो मुझे दिखती है वो ये है कि हमें ये कथाएं बताती हैं कि जो हमारे देश में जो परंपरा चली आ रही है, जो धर्म तत्व कहा गया है, वो कितने सूक्ष्म तरीके से और कितने विस्तार से ये हमारे लोग, जनता, प्रजा, राजा सभी किस प्रकार से इसका निर्वाह करते थे। और विशेषतः राजा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि महाभारत काल का जब हम वर्णन देखते हैं, जो द्वापर युग कहा गया है, तो द्वापर युग में राज सत्ता या राजाओं की सत्ता वो हमें सर्वाधिक उभर करके दिखाई पड़ती है।
जैसे अगर हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता में भी राजा तो थे, लेकिन राजाओं के साथ साथ जो ब्रह्मर्षि थे, ज्ञानी पुरुष थे, गुरुकुल चलाने वाले थे, उनका भी कथाओं में प्राबल्य देखा जाता था। महाभारत में अधिकतर हम राजाओं की ही कथाएं हम देखते हैं, क्योंकि महाभारत का उद्देश्य ही है ये बताना कि राजा को किस प्रकार धर्मपरायण होना चाहिए और अंततोगत्वा वही राजा होने लायक है या वही व्यक्ति राज्य करने लायक है जो कि धर्मपरायण हो। और इसीलिए ये जो युधिष्ठिर का और पांडवों का जो वनवास का प्रसंग जब आता है तो हम देखते हैं कि एक महाज्ञानी लोमेश ऋषि जो कि युधिष्ठिर के पास आते हैं और काफी लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं, उनको ले जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करवाते हैं, कथाएं बताते हैं। तो इन कथाओं के पीछे उद्देश्य क्या है? एक कि युधिष्ठिर का मनोबल बना रहे, दूसरा कहीं ना कहीं लोमेश जी को ये भी समझ है कि अंततोगत्वा जो राज्य करने वाला है आगे आकर के वो युधिष्ठिर ही है, दुर्योधन के राज्य को डूबना ही है। तो ये युधिष्ठिर जो काफी हद तक स्वयं भी धर्मपरायण है, लेकिन इसका धर्म के प्रति इसका जो ज्ञान है, जो अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी इसको धर्म का पता चलता रहे, और इस कारण से वे उसे कई कथाएं सुनाते हैं ताकि उन पूर्वजों की कथाएं सुन करके हम भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो युधिष्ठिर को वो कथाएं सुनाने का तात्पर्य भी यही है कि कहीं ना कहीं इनसे आप सीखो। तो आज हम दो इस तरह के राजाओं की कथा हम यहाँ पे ले रहे हैं आज। एक का नाम है सोमक और दोनों छोटी कथाएं हैं, इसलिए हम दो ले रहे हैं। तो सोमक एक राजा हुआ करता था। उसका प्रसंग इसलिए आया कि जब लोमेश जी तीर्थ यात्रा करवा रहे थे तो एक तीर्थ देख करके युधिष्ठिर ने पूछा कि ये तीर्थ किसके नाम से है, ये सरोवर, ये आश्रम, यहाँ पे सोमक का आश्रम इस तरह से लिखा है, तो ये सोमक तो कोई राजा थे, तो ये तीर्थ स्थली कैसे बनी? तो इसलिए ये कथा आती है कि सोमक नाम का एक राजा था, तो उसकी 100 पत्नियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान हो नहीं रही थी। तो कोई ऋषि उससे मिलने आए, तो ऋषि ने उसको कहा कि अरे तुम्हारी तो कोई संतान नहीं है, चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र संतति हो जाएगी। तो कुछ दिनों के बाद पता चला कि एक रानी गर्भवती रही है और फिर यथाकाल उसका एक बेटा भी हुआ। अब वो जो बेटा था उसका नाम रखा गया जंतु। अब ये जो सारी रानियां हैं, 100 रानियां हैं, जिनका अपना कोई बेटा नहीं है या पुत्र संतति नहीं है, लेकिन उन सबके मन में एक वात्सल्य भाव जागता है उस छोटे बालक को देख करके। तो वो सारी रानियां अपना महल छोड़ करके सारी इकट्ठे रहने लगती हैं और सारी की सारी सदा सर्वदा उसी बालक के देखभाल, उस बालक की प्रशंसा, उसके गुणों का वर्णन, है ना, उसे कोई तकलीफ ना हो, उसका पालन ठीक से हो, यही देखने में वो सारी रानियां लगी रहती थी। और राजा भी इतना अधिक पुत्र प्रेमी हो गया था कि जब तक वो भी आ जाता था अपने पुत्र से मिलने के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस बेटे को किसी कीड़े ने काट लिया, और काटा तो वो छोटा बालक था, रोने लगा जोर जोर से। अब उसको रोता हुआ देख करके सारी रानियां भी रोने लगी।
और वो बड़ा ऊंचा स्वर जो है वो राजा तक पहुंचा। तो राजा बैठा हुआ था अपनी मंत्रियों के साथ, मंत्रणा कर रहा था। तो उसने इतना शोर सुना रोने का, वो आ गया दौड़ करके। तो उसने भी देखा कि अरे, वो भी बड़ा दुखी हुआ किसी तरह से। तब तक वो कीड़ा जा चुका था, उस बालक की पीड़ा समाप्त हो चुकी थी, तो वो चुप हो गया। तो वो चुप हो गया तो सारी रानियां भी चुप हो गई, राजा वापस आ गया। अब राजा ये सोचने लगा कि अरे, ये चूंकि एक ही बालक है तो ऐसा तो कई बार होगा कि सारे लोग उसके चिंता में लगे रहेंगे कि कितना दुख भरा ये जीवन है, कि एक ही बालक है, हमेशा उसी की चिंता लगी रहती है। क्यों मेरे 100 पुत्र नहीं हुए? मेरी 100 रानियां हैं, तो मुझे 100 बेटे होने चाहिए थे, एक ही क्यों हुआ? मतलब एक तरह से ये भी हम देख सकते हैं कि मनुष्य को कुछ भी मिल जाए ना, उसको हमेशा लगता है कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा ही कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसे राजा को भी लगा एक ही बेटा है, तो उसकी चिंता हमें बार बार करनी पड़ती है, तो क्या ही अच्छा होता अगर मेरे 100 पुत्र होते। तो राजा का जो पुरोहित था, राजा को ये पता था कि ये पुरोहित जो है ये मंत्र तंत्र विद्या बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो राजा ने पूछ लिया उससे कि भाई आप बताइए कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे 100 पुत्र हों? तो पुरोहित ने कहा कि कठिन है, असंभव नहीं है, और बड़ा दुख भरा कृत्य आपको करना पड़ेगा ताकि आपको 100 पुत्र हों। तो राजा ने कहा अगर मेरे 100 पुत्र होने वाले हैं तो वो तो एक बड़ी आनंद की बात होगी, तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी दुख भोगने के लिए तैयार हूं। तो पुरोहित ने कहा कि देखो, बात कहनी तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट भी मेरे से देखा नहीं जा रहा, तुम्हारी चिंता मुझे समझ में आ रही है, तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी तुम्हें इस चिंता से मुक्त कर दूं, थोड़ा सा मेरे ज्ञान की भी परीक्षा हो जाए। मतलब कई तरह से उस पुरोहित के मन में भी एक लालच आ गया। उसने राजा से कहा कि देखो, एक यज्ञ की विधि मैं जानता हूं कि उस विधि में अगर तुम्हारे आज के पुत्र की अगर हम बलि देंगे, ठीक है, तो फिर तुम्हारे उसी के 100 अंश बन जाएंगे और तुम्हारी सारी रानियों को फिर से मतलब सारी रानियों को पुत्र प्राप्ति होगी। तो जिस एक रानी के पुत्र को हम बलि देने वाले हैं उसका भी पुत्र होगा। इस प्रकार तुम्हारे 100 पुत्र हो जाएंगे। लेकिन इसका निषेध बताया गया है। विद्या मुझे आती है तो इसका निषेध बताया गया है। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत मेरा आग्रह है, बहुत विनती है, मुझे 100 पुत्र चाहिए, आप इसको करिए। तो इस प्रकार वो पुरोहित जो है वो इस प्रकार का प्रयोग करता है, उस छोटे बालक की बलि दी जाती है और राजा को 100 पुत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इधर राजा को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उधर उस पुरोहित का देहांत हो जाता है और थोड़े ही समय में उस राजा का भी देहांत हो जाता है। तो राजा जब पहुंचता है, जब मृत्यु के बाद जब वो पहुंचता है जहां पर यमराज के पास हिसाब किताब और कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा, तो वो दूर से ही देख लेता है कि नरक में वो जो पुरोहित हैं वो बड़ी कठिन कठिन दिन बिता रहे हैं। मतलब उनको, जैसे कई बार हम नरक के वर्णन में हम देखते हैं कि वहां पर लोगों के ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, गर्म तेल डाला जाता है, उनको कड़ाही में उबाला जाता है। तो इस तरह से उस पुरोहित को काफी उसको उबाला जा रहा था और उसको काफी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। तो राजा ये पूछता है
यमराज से कि इन्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इन्होंने ऐसा क्या पाप किया। मैं तो इन्हें जानता हूँ कि बहुत विद्वान थे, बहुत धर्माचरण करने वाले थे। तो यमराज ने कहा कि वो सारा किया धरा है इनका समाप्त हो चुका, इन्होंने जो बहुत महत् पाप किया है वो एक बालक की बलि देकर के, तो उसके कारण इनको ये दंड भोगना पड़ेगा। तो राजा ने कहा लेकिन उस दंड का भागी तो मैं भी हूं, क्योंकि मेरे कहने से ही उन्होंने ये सारा किया था। तो यमराज ने कहा कि नहीं, करने वाला व्यक्ति और सुझाव देने वाला व्यक्ति दो अलग होते हैं। तुमने भले ही अपनी इच्छा जाहिर की थी, भले ही तुमने इनसे आग्रह किया था, लेकिन इनका कर्तव्य था कि मना करना। तो इन्होंने मना नहीं किया, इसलिए इनको ये दंड है, तुम्हारे लिए ये दंड नहीं है। तो राजा ने पूछा फिर मेरे लिए क्या है। नहीं, तुम्हारे लिए कुछ छोटे मोटे दंड हैं, उसके बाद तुम्हें अपने पुण्यों के कारण तुम स्वर्गलोक के अधिकारी रहोगे। तो राजा ने हाथ जोड़े और राजा ने कहा कि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि भले ही आप इस बात को कहते हो कि मेरा कोई दोष नहीं है ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा दोष है और इनसे अधिक मेरा दोष है। कम से कम इनके बराबर तो मेरा दोष मैं अवश्य मानता हूँ। जब मैं पृथ्वी पर था, राजा था, तब मुझे समझ नहीं थी, मेरी बुद्धि चली गई थी घास चरने। लेकिन अब मुझे समझ में आ रही है कि दोष मेरा भी है और मेरे आग्रह से जिन्होंने ये काम किया वो तो दंड भोग रहे हैं और मैं दंड ना भोगूं, ये मेरे न्याय बुद्धि को नहीं जचता है। तो आप ऐसा करिए कि जो दंड ये भोग रहे हैं वही दंड आप मुझे भी दीजिए, और जितने काल तक इनके लिए ये दंड का विधान है उतने काल तक मैं भी इनके साथ उसी दंड का भागी बन करके वही दंड मैं भी भोगना चाहता हूँ, भोगने के लिए मैं तत्पर हूँ। तो आप ऐसी व्यवस्था करिए। लेकिन उसके बाद जब मेरे स्वर्ग के भोगों के दिन आएंगे, जब आप मुझे स्वर्ग भेजेंगे अच्छे उपभोग भोगने के लिए, तो उस समय आप इनको भी मेरे साथ भेजिए, क्योंकि जैसे मैं इनके पाप कर्मों का भागी बन करके इनके साथ ये दंड मैं भोगने को तैयार हूँ, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पुण्य हैं उनका कुछ लाभ इनको भी मिले। और तो आप ये भी व्यवस्था करिए कि जब आप मुझे स्वर्गलोक भेजें तो जितने काल के लिए भेजें, जितने उपभोगों के लिए आप मुझे भेजें, उनमें इनको भी मेरे साथ उतना ही हकदार आप बना करके भेजिए। बहुत बड़ी बात है ना। तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए उस राजा पर और कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार करता हूँ और तुम्हें इस दंड का भागी मैं बनाता हूँ। इस प्रकार वह राजा भी उसी दंड को भोगने लगा जो उसके पुरोहित भोग रहे थे। और यम ने फिर ये कहा कि आप दोनों का दंड जो है उसे मैं आधा कर देता हूँ। हालांकि मेरे यहाँ विधान है कि जिसने दुष्कृत्य किया है, जिसने पाप कर्म किया है, वही उसका दंड भोगेगा और हर एक को अपने अपने कर्म के अनुसार भोगने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए मैं इस नियम को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। तुम भी इस पुरोहित के साथ दंड को भोगो और तुम दोनों मिल करके आधी अवधि तक इस दंड को भोगो और फिर तुम्हारा जितना पुण्य बनता है उसकी आधी अवधि तक तुम दोनों उस पुण्य के हकदार रहोगे। तो ये कथा जो सुनी युधिष्ठिर ने और जो लोमेश महर्षि ने सुनाई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कथा युधिष्ठिर के मन में तब भी रही होगी जब अंतिम जो महाभारत का जो अंतिम पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व, उसमें जो कथा आती है कि युधिष्ठिर ये कहते हैं
कहता है कि अगर मेरे भाइयों के किसी भी अल्प स्वल्प पाप के कारण उन्हें भले ही थोड़ी सी ही नरक यातना भोगनी पड़ रही हो, लेकिन मैं जब तक नरक में उपस्थित हूं तब तक ये नरक के सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक यहाँ पर सुगंधी हवा चल रही है, जब तक तुम यहाँ हो तब तक हमें कष्टों का अनुभव नहीं हो रहा है, जब तक तुम यहाँ हो हमें शांति मिल रही है, इसलिए हे युधिष्ठिर तुम मत जाओ यहाँ से। तो युधिष्ठिर कहता है कि मैं भी यहाँ से जाने के लिए तत्पर नहीं हूं, मैं यहाँ रहूंगा। अगर मेरे यहाँ रहने से इन सबों को शांति मिलती है, इनके कष्ट कम होते हैं और इनको भला लगता है, तो मैं मतलब अंत काल तक मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूं, ताकि ये जो सारे जीव यहाँ पर नरक में पड़े हैं, जिनमें मेरे भाई द्रौपदी ये भी हैं, भले ही छोटे पाप किए हों, उन्होंने छोटे कर्मों के कारण वो यहाँ रह रहे हों, पर ये सारे भी यहाँ जब तक हैं, मैं यहाँ से स्वर्ग नहीं जाना चाहता। तो वो भी कथा महाभारत में आती है कि यम ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम्हारे भाइयों को या द्रौपदी को यहाँ कोई भी कष्ट नहीं है, वो नरक के भागीदार नहीं हैं, ये एक तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारी परीक्षा के लिए एक नाटक हो रहा था, तो अब तुम स्वर्ग जा सकते हो। तो ये कथा बाद में आती है महाभारत में। लेकिन ये जो सोमक राजा की कथा है, इस कथा से मतलब जो मैं ये देखती हूँ कि मनुष्य की प्रवृत्ति, जो उसकी सदाचार जिसको हम कहते हैं, वो कितने सीमा तक जा सकता है, मनुष्य कितने सीमा तक अपने आप को ऊंचा उठा सकता है, उसका ये एक उदाहरण है। और इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं जो कि उशीनर राजा का है। तो ये कथा भी लोमेश महर्षि बता रहे हैं युधिष्ठिर को, और वो बताते हैं कि एक देश था, प्रांत था जिसका नाम था शिबी, और उस प्रांत में एक राजा था उशीनर। तो उशीनर की बड़ी कीर्ति हो रही थी, और सबसे अधिक कीर्ति उसकी इस बात से हो रही थी कि जो भी उसके पास कुछ अपना संकट लेकर के आता है, तो ये राजा इतना दयालु है कि वो अपने प्रभाव से उन संकटों को मिटा देता है, उन संकटों का निवारण कर देता है, और तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उन संकटों का निवारण ना हो जाए। तो इसलिए इसकी प्रजा बहुत सुखी है, इसका यश बढ़ रहा है, इसकी कीर्ति बढ़ रही है कि ये सारे संकटों को निवारण करता है और किसी को संकट में नहीं रहने देता। तो इंद्र और अग्नि दोनों मिलकर के सोचते हैं कि चलो इसकी हम परीक्षा करते हैं। तो इंद्र एक बाज पक्षी का रूप ले लेता है। बाज आप समझते होंगे कि जिसे गरुड़ प्रजाति जो कही जाती है, गरुड़ जो एक जाति होती है पक्षियों की, उसकी 4 प्रजातियां मानी जाती हैं। एक प्रजाति है गरुड़, एक प्रजाति है चील, एक प्रजाति है गीध, और एक प्रजाति है बाज, जिसको अंग्रेजी में फाल्कन कहा जाता है, या उसको शेन एक अलग नाम है, संस्कृत नाम उसका शेन है और हिंदी नाम है बाज। तो ये इंद्र जो है ये बाज पक्षी का रूप धारण करके आता है, और बाज पक्षी जो है ये दूसरे पक्षियों को, मतलब जीवित उड़ते हुए पक्षियों को ये पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत अत्यंत तीव्र वेग से वो उड़ता है। तो वो दूसरे उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ता है और उन्हें खा जाता है। प्रायः कोई भी पक्षी, एक बाज को अगर छोड़ दें तो प्रायः दूसरा कोई भी पक्षी किसी अन्य जीवित पक्षी को नहीं खाता है। अंडों को भले ही खा लेता हो, लेकिन पक्षी एक बार उस अंडे को फोड़ करके निकल आए तो
कोई पक्षी साधारणतया उन छोटे पक्षियों को नहीं खाता है, लेकिन बाज उनको खाता है। तो अग्नि ने कबूतर का रूप ले लिया और एक नाटक किया कि कबूतर उड़ा जा रहा है और बाज उसके ऊपर उसका पीछा करते हुए उस पर अब बिल्कुल झपटने को आतुर है। तब तक वो कबूतर जो है, वो राजा की सभा चल रही है, एक यज्ञ हो रहा है, खुले आकाश में हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं कि ऊपर ये कबूतर उड़ रहा है और एक बाज उसका पीछा कर रहा है और कबूतर झट से एक चक्कर लगाता है और अपनी ऊंचाई को कम कर लेता है। जिस ऊंचाई से वो उड़ रहा है वो जल्दी से नीचे आता है और आकर के अचानक ये जो उशिनर राजा जो यज्ञ के लिए बैठा हुआ है उसकी गोदी में आकर के छिप जाता है। तो अब जैसे ही ये घटना घटती है तो उशिनर जो है वो अपने आप, उसके हाथ जो हैं वो उस कबूतर के शरीर के ऊपर आ जाते हैं। मतलब जैसे किसी की रक्षा करनी हो तो हम उसको ढक लेते हैं ना, तो उसी तरह से ये राजा की भी एक स्वतः उसके हाथ जो हैं वो उस कबूतर को ढक करके उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब तक बाज भी आ जाता है उड़ते हुए। अब बाज जो है वो मनुष्यवाणी में बात करता है। वो कहता है कि हे राजन, ये जो पक्षी जो जिसको तुमने अपनी गोदी में छिपा करके रखा है ये मेरा भक्ष्य है और मैं इसका पीछा कर रहा था और ये तुम्हारे पास आ गया, तो अब तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम इसे मुझे सौंप दो। तो राजा कहता है नहीं, इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है और ये मेरे पास आया है तो शरण मांगने के लिए या अपने कष्ट को बचाने के लिए, अपने संकट को निवारण करने के लिए ही आया है मेरे पास, वरना वो तो उड़ रहा था आकाश में, निकल जाता आगे, लेकिन वो मेरे पास आया है तो मैं उसको तुम्हारे पास नहीं सौंपूंगा। तो बाज कहता है कि देखो, मैंने सुना है कि तुम बड़े धर्मात्मा हो और उचित अनुचित तुम समझते हो, तो तुम ही बताओ कि मैं जो इतना भूखा प्यासा हूँ, भूख से मैं बिल्कुल विह्वल हो रहा हूँ और मुझे दिख गया एक पक्षी जो कि मेरा खाद्य है ना, उसको मतलब ईश्वर ने इसी प्रकार से मेरा खाद्य बनाया है, तो ये मेरा स्वाभाविक खाद्य है, प्राकृतिक रूप से ये मेरा खाद्य है और तुम मेरे खाद्य को छिपा करके मुझे भूख से विह्वल कर रहे हो, तो तुम मेरे प्रति तो अन्याय ही कर रहे हो ना। और अगर तुम इतने अधिक अपने आप को करुणा के सागर बताते हो और लोगों का संकट निवारण करने की तुम बात बनाते हो, तो अब तुम्हें मेरे भूख के लिए भी कोई संकट निवारण का काम करना होगा, मेरे भूख के लिए तुम्हें कोई प्रबंध करना होगा, क्योंकि मैं भी भूखा हूँ और तुम्हारे राज्य में तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ और मेरा खाना वो है जो तुमने गोदी में छिपा करके रखा है। तो उशिनर उससे कहता है कि देखो, एक काम करो, तुम इस कबूतर के बदले में तुम मेरे से जो चाहो मांग लो, तुम मेरा राज्य भी मांग लो, ठीक है, वो भी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन इसको तुम जीवित रहने दो, इसे तुम मत छेड़ो। तो बाज कहता है कि मैं कोई मनुष्य थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा राज्य लेकर के क्या करूंगा, मुझे तो अपना पेट भरने के लिए खाद्य चाहिए। और जैसा इस कबूतर का जो मांस है जो मैं खाना चाहता हूँ, ऐसा स्वादिष्ट दूसरा कोई अन्न अभी मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे दे पाओगे, तो इसलिए मेरा आग्रह है कि मुझे ये कबूतर ही चाहिए। तो राजा पूछता है कि अच्छा चलो, तुम्हें अगर दूसरे तरह का, मतलब तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए इसलिए तुम मेरा राज्य नहीं ले रहे, मेरी संपत्ति नहीं ले रहे, ये तो मुझे समझ में आती है बात, तुम खाद्य मांग लो ना, कुछ भी दूसरा। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे सोचने दो कि इस कबूतर के जितना स्वादिष्ट खाद्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो राजा कहता है कि ठीक है, बताओ क्या है।
तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पूरे राज्य में मेरे खाद्य के लिए, मेरे खाने के लिए ऐसा स्वादिष्ट कोई दूसरा खाना है। तो शिबी कहता है कि देखो, तुम पक्षी हो, तुम मांस खाते हो, है ना, दूसरे पक्षियों का भी तुम मांस खाते हो, तो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। वो सुझाव ये है कि मैं अपने शरीर का मांस काट करके तुम्हें दे सकता हूँ। तो बाज कहता है, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात, ये मुझे चलेगा, लेकिन मेरा पेट भी भरना चाहिए। तो तुम मुझे ये वचन दो कि इस कबूतर का जितना वजन है उतने वजन का मांस तुम अपने शरीर से निकाल करके, काट करके मुझे दोगे। तो राजा कहता है कि हाँ ठीक है। राजा सोचता है कि कबूतर है, उसका क्या वजन होगा। तो बाज कहता है, ऐसे नहीं, तराजू ले आओ, तराजू में तौल करके मुझे बताओ कि तुम मेरे इस कबूतर के तौल के बराबर तुम मुझे अपने शरीर का मांस देने वाले हो। तो तराजू बुलवाया जाता है, एक पलड़े में कबूतर, एक पलड़े में। अब शिबी ये जो उशीनर राजा है शिबी देश का, ये उस पलड़े के सामने बैठा है और पहले अपनी जंघा में से काट करके कुछ मांस निकाल करके रखा। और अब ये मतलब एक सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। खुद अपने आप को काट रहा है और उफ भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो जितना मांस रखे अपने शरीर से काट करके, तो हर बार वो देखे कि कबूतर का ही पलड़ा भारी है। तो मतलब थोड़े प्रयास करने के बाद उशीनर कहते हैं कि अब पता नहीं चल रहा है कि इस कबूतर का वजन है कितना, तो वो खुद ही जा करके पलड़े में बैठ सकता है। और जैसे ही वो पलड़े में बैठता है तो दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। तो उशीनर कहता है बाज से कि भाई अब तो देख लो कि मेरा पूरा शरीर ही तुम्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि इस कबूतर के वजन के इतना तो मेरे पूरे शरीर का भार है। तो तुम आरंभ करो और खाना शुरू करो। और तुमने देख लिया कि दोनों पलड़े बराबर हैं, तो तुम्हारे मन में ये कष्ट नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें कम दे रहा हूं। तब बाज और वो कबूतर जो हैं वो प्रकट होते हैं। अश्विनी कुमारों को बुलाया जाता है, राजा को तुरंत चिकित्सा करके उसको स्वस्थ किया जाता है। और फिर इंद्र और अग्नि दोनों बताते हैं कि हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये आए थे और तुम्हारी कीर्ति हजारों वर्षों तक रहेगी। और ये जो कथा मैंने बताई, ये जो शिबी देश जो कहा जाता है, या जो उशीनर ये राजा है, ये महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि इसका राज्य जो है वो कश्मीर मंडल में पड़ता है। यानी जो पूरा भूमंडल है उसके अगर भाग किए जाए तो उस काल में ऐसा कहना पड़ेगा कि कश्मीर मंडल नाम से कोई बहुत ही विस्तीर्ण भूभाग रहा होगा, क्योंकि उसमें वितस्ता अर्थात झेलम नदी का भी वर्णन आता है कश्मीर मंडल में। उसमें यमुना को भी थोड़ा सा दिखाया जाता है, हालांकि यमुना को उसके बगल से दिखाया जाता है। तो एक बहुत विस्तृत भूमि को ऐसा कहा जा सकता है कि कश्मीर मंडल का नाम दिया गया। लेकिन अब हमारे देश में इस तरह की कोई रिसर्च हो कि किस किस भूगोल, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि इस प्रकार के रिसर्च को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, तब हम अपने इतिहास को और उस काल के भूगोल को, उस काल की सामाजिक परिस्थितियों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ चलते चलते कि ये जितनी सारी कथाएं हैं, ये सारी कथाएं ऐसा नहीं है कि महाभारत में लिखी गई और फिर वो लोगों के मानस तक नहीं पहुंची, ऐसा नहीं है। ये जो शिबी राजा है, तो ये जो उशीनर राजा है, इसको कहीं कहीं इसका वर्णन शिबी राजा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस देश का राजा था उस देश का नाम शिबी है। तो उशीनर राजा की कथा
और जो वो बाज को कबूतर को बचाने के लिए बाज को वो अपने शरीर का मांस काट करके देता है, इस तरह के लोकगीत भी हम कहीं कहीं सुनते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जो कथानक मैं आज आपको बता रही हूँ, ये कथानक लोगों को इनमें जो सदाचार की बात कही गई है, धर्म की बात कही गई है, उस कारण लोगों को इतने अधिक ये उनके मन को छू रहे थे कि लोकगीतों में, और उन लोकगीतों की जो भाषा है वो आज की भाषा है, वो 200 वर्ष पहले की भाषा है, 500 वर्ष पहले की भाषा है, वो महाभारत कालीन भाषा भी नहीं है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये कथाएं कही जाती हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के द्वारा कही जाती रही हैं, और जहाँ जहाँ किसी कवि मन को ये कथा पसंद आ गई, उसने इसको लोकगीत के माध्यम से भी लोगों तक प्रस्तुत किया है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो ये जो हमारा इतिहास है, तो एक दुर्भाग्य कहना पड़ेगा कि लोकगीतों में भी ये है, लेकिन जो हमारी विद्वत मंडली है या जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, वो अभी उनको ये बातें, ये कथाएं और इनके पीछे जो एक धर्म की बात छिपी हुई है, सद्प्रवृत्ति की बात जो छिपी हुई है, और सद्प्रवृत्ति से ही समाज आगे बढ़ता है। जिस समाज में दुष्प्रवृत्तियां अधिक हो जाएं, वो समाज अवश्य ही उसका पतन ही होता है। तो जो हमारा समाज आज इतने हजारों वर्षों से टिका, जबकि संसार में कहीं भी इस तरह से दूसरा समाज नहीं टिक पाया, लेकिन हमारा समाज टिका है, तो इसका अर्थ है कि समाज में सत्प्रवृत्तियां रही हैं, और उनको दोबारा उनकी कथाएं बार बार लोगों के सम्मुख रखना, ताकि आने वाली हर पीढ़ी दर पीढ़ी इन कथाओं से विमुख ना हो, इन सत्प्रवृत्तियों से विमुख ना हो, और ये सत्प्रवृत्तियां रहेंगी तो समाज भी उन्नत होता रहेगा। तो इसलिए इन कथाओं को कहने का, सुनने का और इनको डॉक्यूमेंटेशन करके रखने का, अब कई बार मुझे लगता है कि मैं महाभारत की कथा यहाँ पर सुना रही हूँ, और मैं देखूं तो सोशल मीडिया में कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर आज की अभी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी भी कहीं बैठ करके लोग महाभारत की किसी न किसी कथा को बखान कर ही रहे होंगे। तो इतने लोगों के बखान करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो बखान कर रहा है, इन कथाओं को बता रहा है, उसका अपना अपना एक क्षेत्र है, और उसको सुनने वाले किस प्रकार से प्रभावित होते हैं ये आज कोई नहीं बता सकता, ये तो भविष्य ही बताएगा। तो इसलिए अगर बहुत लोग भी अगर इस महाभारत की कथा को बता रहे हों, सोशल मीडिया पर डाल रहे हों, अपने अपने चैनलों पर, फिर भी मुझे लगता है कि हर एक के कथा कहने का एक ढंग अलग होता है, उसका प्रभाव अलग होता है, उसमें वो किस बात को उजागर करना चाहता है, किस ध्येय को उजागर करना चाहता है, वो अलग होता है। तो इस प्रकार जो भी विभिन्न प्रकार से ये कथा अगर कही जाती हो, तो उस हर भिन्नता का भी स्वागत है, क्योंकि किसी को क्या पसंद आए ये हम आज नहीं कह सकते। किसी को तीखी मिर्ची पसंद आती है, किसी को मीठा पसंद आता है, किसी को खट्टा पसंद आता है, तो जिसकी रुचि जैसी रहेगी वो उस तरह से कथा ले सकता है। तो आज मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो 2-3 मिनट मैं दर्शकों का समय एक बात के लिए अवश्य लूंगी, जो आज मैं नहीं कर रही हूँ। बस ये बता रही हूँ कि हम एक विचार आपके मन पे छोड़ रहे हैं और चाहते हैं कि इस पर आप विचार मंथन करिए, अपने स्वयं से इस विचार को रखिए, अपने मित्र मंडलियों में इस विचार को रखिए, और हम एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं,
उसमें आप अपने विचारों के माध्यम से उस निबंध को लिखें और हमें भेजें। और प्रतियोगिता का जो निबंध का जो विषय होगा वो विषय ये है कि घर घर में तीसरी संतति को अर्जुन बनाने हेतु। अब यहाँ पे विषय समाप्त होता है, पर ये प्रश्न है आपके लिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए एक समाज के रूप में। हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, किसे करना चाहिए। तो इन सारे विषयों को लेकर के आप निबंध लिखें। मैं थोड़े से विस्तार से 1-2 मिनट और अगले बार इसको दोहराऊंगी। और अभी के लिए सबको राम राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस कथा के लिए। परोपकार की कथा, परोपकार कितना जीवन में महत्वपूर्ण है इसे आपने समझाया, और बहुत जरूरी है कि हम केवल इंसान नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें। हर एक जो इस संसार, इस कुदरत का भाग है, हर किसी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने जो उनकी कविता है मनुष्यता, उसमें भी राजा उशीनर का जिक्र किया हुआ है, शिबी का जिक्र किया हुआ है। और विद्यार्थियों को सीबीएसई के अंतर्गत कोर्स बी में ये कविता पढ़नी पड़ती है, जिसमें कि कर्ण, महादानी कर्ण, उशीनर, अन्य दधीची, गौतम बुद्ध, ये तमाम प्रकार के उदाहरणों से होकर गुजरना पड़ता है। और यदि मुझे लगता है कि उनके शिक्षक सही तरीके से उस कहानी को उन तक पहुंचाते हैं, सिर्फ प्रश्नोत्तर तक सीमित न रख करके, बल्कि वो कहानी का पूरा जो भूमिका है, बैकग्राउंड है, उसकी पार्श्वभूमि है, यदि उससे होकर के गुजरते हैं तो विद्यार्थियों को उस कहानी, उस कथा के बारे में समझ में भी आता है कि क्यों वह कहानी बहुत जरूरी है उन तक पहुंचना। तो मुझे लगता है पाठ्यक्रमों में जो कहानियां, किस्से, कविताएं, प्रसंग, नाटक आदि डाले जाते हैं, उनको रखने के पीछे के उद्देश्य उनके शिक्षकों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भी उन्हें समझाएं, जैसा अभी आपने कहा कि क्यों इनकी आवश्यकता है। ये केवल सिर्फ डॉक्यूमेंटेड ना होकर के रह जाएं, बल्कि ये नई पीढ़ी तक पहुंचे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कथा के लिए। और आज की इस कथा के साथ में यहीं पर रुकते हैं और रविवार की शाम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।